हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो ये धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कणों की मैं बात आपसे क्यों कर रहा हूं? डॉक्टर अल्बर्ट कूजर करके एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कई सारी रिसर्च और अनुसंधानों के माध्यम से यह बताया कि जिस स्थान पर, जिस जगह पर प्रतिदिन यह छोटा सा हवन यज्ञ अग्निहोत्र होता है, उस स्थान पर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। अर्थात उतने कण जो कि घने जंगल के अंदर, घने जंगल के अंदर जितने कण होते हैं, उतने जहां पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां पाया जाता है। अर्थात हम शहर में रहते हुए भी हम अपने घर का वायुमंडल अपने हाथों से हम ऐसा बना सकते हैं जैसे जंगल का वायुमंडल हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी और विशेष बात है। ये जो पार्टिकल निकले, उन पार्टिकलों का पहला और महत्वपूर्ण लाभ है। दूसरा लाभ, आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं, आज हमारे घरों के अंदर दीवारों में केबल बिछे हुए, एलईडी लाइट से लेकर फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप से लेकर मोबाइल से लेकर मोबाइल टावर से लेकर ना जाने कितनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, और यहां तक कि आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं, और इस रेडिएशन के जाल के कारण आज चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, स्मृति शक्ति का ह्रास होना, नर्वस सिस्टम की वीकनेस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एमएनडी से लेकर के घातक कैंसर जैसे रोग भी इस अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल पर रहने पर हो जाते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस यज्ञ की, जिस हवन की हम बात कर रहे हैं, जिस हवन अग्निहोत्र को हम कर रहे हैं, उस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर जो पार्टिकल बनते हैं, वह ऑर्गेनिक पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो एटॉमिक रेडिएशन भी हो, डॉक्टर वाई के विजय, राजस्थान जयपुर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के निर्देशन में उन्होंने कई सारी रिसर्च अनुसंधान करके चीज बताया कि एटॉमिक रेडिएशन दूर हो जाता है। और इसी प्रकार डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली के साथ मिलकर के, आज वो वित्त मंत्रालय में कार्य करे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने कई सारे कार्य किए और रिसर्च किए, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दूर हो जाता है यज्ञ के ऑर्गेनिक पार्टिकल वायु में आने से। ये कितनी बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है रेडिएशन। आज कैंपेन चल रहे हैं, आज उसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में विरोध हो रहे हैं कि 5G को रोका जाए, रेडिएशन को रोका जाए, और रेडिएशन के कारण होने वाले पशु, पक्षी, कीट, पतंगों के ऊपर भी बहुत, मधुमक्खियां गायब हो रही है, छोटी छोटी चिड़िया वहीं मर जाती है उन रेडिएशन में, और भी बहुत सारा कुछ इसका दुष्प्रभाव है। और यज्ञ यदि आज इस जाल के बीच में तो हम जी ही रहे, यदि हम अपने घर में प्रतिदिन इतना छोटा यज्ञ कर लेते हैं तो हम इस रेडिएशन से भी बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी और विशेष बात है। ये पार्टिकल जो कण निकले, उसका दूसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ है। और तीसरा, जो पार्टिकल निकलते हैं उसका एक विशेष लाभ होते हैं, उससे जो ऑर्गेनिक पार्टिकल निकलते हैं वो हमने रिसर्च करके आईआईटी संस्थानों के साथ मिल करके पीआरआई इंस्टीट्यूट के द्वारा हमने यह सिद्ध किया है कि यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं। जो मैंने सबसे शुरुआत में नैनो पार्टिकल के ऊपर बात की थी और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की थी, वही पार्टिकल यहाँ नैनो पार्टिकल होते हैं। और उसके अंदर जो निहित शक्ति, जो जड़ी बूटियां, जो हमने आहुतियां दी, उससे निकलने वाला जो धूम्र है, उसके अंदर ये नैनो पार्टिकल होते हैं। और ये नैनो पार्टिकल के अंदर जो विशेष शक्ति थी औषधियों की,
जो सामर्थ्य ही ताकत देने की या रोगों को ठीक करने, वो उद्भुत अवस्था में मल्टीपल कई गुना बढ़ जाती हैं, और वह नैनो पार्टिकल हमारे श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाकर के हमारी चिकित्सा करने का कार्य करती है। ये एक बहुत बड़ी विशेष नैनो टेक्नोलॉजी। तो यह मैंने बताए पार्टिकल निकले, उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ। और तीसरा मैंने कहा था एनर्जी निकलती है, ऊर्जा, शक्ति। हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा होत्री सदनम हरितम हिरण्यम। जिस स्थान पे, जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वह स्थान देवालय सा दिव्य हो जाता है। वहां देवीय शक्तियों का वास होता है, वह देवालय शिवालय बन जाता है, और किसी भी प्रकार की कोई भी अशुभ शक्ति, नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष वहां रह नहीं सकता। ऐसा घर का निर्माण हो जाता है इस यज्ञ को करने पर। और कई सारी बातों से यह सामने आए कि जिस स्थान पे, जिस जगह पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, वहां का माहौल, वहां का स्थान, वहां का पूरा एटमॉस्फेयर इतना सौमनस्यकारी हो जाता है कि मन की शांति से लेकर के सब कुछ देने वाला होता है। तो यह जो एनर्जी, ऊर्जा बनती है, उसके भी अपने एक विशेष लाभ होते हैं। और हमने देखा जहां प्रतिदिन यज्ञ छोटा सा होता है, मैं एक केस बताना चाहता हूं छोटा सा। एक बहन वनीता बेंगलुरु में रहती थी, उनको खाते समय कुछ अचानक से झटका सा कुछ आया और गला चौक हो गया। और ऐसा चौक हुआ, अब ना वो खा पा रही है, ना पी पा रही है, ना बोल पा रही है, एकदम से चौक। उसके बाद वो एक हॉस्पिटल पे गए, दूसरे हॉस्पिटल गए, तीसरे हॉस्पिटल गए, ऐसे 6 हॉस्पिटलों में, बेंगलोर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए। एमआरआई, सीटी स्कैन से लेकर के जो भी रिपोर्टें पूरे शरीर की होती है, वो कई कई बार दोहरा चुकी। कोई भी रोग डिटेक्ट नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कोई समस्या डिटेक्ट नहीं हुआ, और समस्या एज इट इज बनी हुई, पीड़ा, दर्द, कष्ट, और ना खा पाना, ना पी पाना, कुछ नहीं होगा। ऐसे 15 दिन बीत गए। उनका भाई मुंबई में रहता है। उन्होंने कहा कि बहन मेरे पास आ जाओ, हम यहाँ मुंबई में कुछ बड़े हॉस्पिटलों में दिखा करके कुछ करते हैं, कुछ हो जाए। इनको वहां पर लेकर के गया। वहां पे उन्होंने फिर से एमआरआई, सीटी स्कैन से लेकर के जितने भी रिपोर्ट 2-2, 3-3 बार फिर से दोहराई, और वहां पर भी फिर से 6 स्पेशलिस्ट, अलग अलग डॉक्टर और हॉस्पिटलों में दिखाया। डॉक्टर लोगों ने तब तक जितनी दवाइयां दी अंधे में, उन दवाइयों ने भी कुछ काम नहीं किया। अभी तो उसका साइड इफेक्ट होकर के और बहुत सारी समस्याएं हुई। ना वो खा पा रही है, ना पी पा रही है, ना बोल पा रही है। और तब तक में 12 किलो से अधिक वजन उनका कम हो गया। स्वयं भी चिंतित है, पूरा परिवार चिंतित है। अब क्या करे, सारा कुछ जो कुछ कर सकते सब कुछ कर चुका, कुछ नहीं हो रहा है। उस समय उनके भाई के घर पे प्रतिदिन यज्ञ होता था। उनको वहां पे ले गए और कहा आप प्रतिदिन सुबह शाम 1-1 घंटा विशेष गायत्री मंत्र से यज्ञ कीजिए। वहीं बैठ करके ओम का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, भ्रामरी कीजिए, उद्गीत कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। उस वायु में रहिए, उस स्थान पे रहिए। और ऐसा निरंतर करने पर आपको आश्चर्य होगा, 12 स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, कई सारी रिपोर्ट, कई सारी दवाएं, सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हुआ। जहां प्रतिदिन यज्ञ होता था, उस स्थान पे खाली उनको ले गए, वहीं उनका खाना पीना रहना और सारी चीज वो किया, यज्ञ कराया। उसके बाद भ्रामरी, ओम का उच्चारण, उद्गीत आदि कराया। और वो बहन वनीता जी की आवाज केवल मात्र 1 सप्ताह के अंदर आवाज आ गई, नॉर्मल खाना खाने लग गई, बातचीत करने लग गई। ये एक चमत्कार था। ऐसे ही बहन जो मैंने पहला उदाहरण बताया, दिव्या जी, वो भी एक चमत्कार था। ऐसे कितने चमत्कार, कितने। और आप स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर यज्ञ चिकित्सा के परिणाम को देखेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा कि ये क्या है। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस यज्ञ को देवीय चिकित्सा का दर्जा किया। 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई, एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा, एक होती है देवीय चिकित्सा। यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र देवीय चिकित्सा है। और इस देवीय चिकित्सा को अपनाने पर ऐसे अद्भुत लाभ हमने देखे अपनी आंखों के सामने। और आप भी देखना चाहो तो वहां जाके देख सकते हो, और कोई भी अपना करके देख सकता है और इससे लाभान्वित हो सकता है और कर सकता है। तो यह यज्ञ एक अद्भुत नैनो टेक्नोलॉजी। यज्ञ करने पर जब पास में बैठते हैं, उस यज्ञाग्नि की जो रश्मियां हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है, उस यज्ञाग्नि की रश्मियां जब हमारे शरीर के पूरे अस्तित्व के ऊपर पड़ती है, और मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं, उसका जो हमारे मन, मस्तिष्क से लेकर पूरे अस्तित्व में हमारे सप्त धातुओं का पोषण होता है। मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार
पर्यंत अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व यद, इस पूरे अष्ट चक्रों में ऊर्जा का संचार होना है। डॉक्टर अल्बर्ट कूर्जर जापान के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके कहा कि यज्ञ करने पर अनाहत चक्र पर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का स्रोत, और दूसरी चीजों के ऊपर उन्होंने देखा नहीं, उनके ऊपर देखा तो उसमें उन्होंने पाया, तो उन्होंने कहा ये ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो जाता है। और उतना ही नहीं, पंच प्राण पंच उपप्राण का पोषण से लेकर के सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, और वातावरण शुद्धि और प्राणवायु वृद्धि, जो हमारी दीदी जी बहन पूजा जी जो बता रही थी, उसका यह अपने आप में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, साइंटिफिक, सार्वभौमिक और पंथ निरपेक्ष सबसे बड़ा साधन है। देखिए हमारे शास्त्रों में इस संपूर्ण प्रकृति, ये 5 तत्वों से बनती, अग्नि वायु जल पृथ्वी, ये 5 तत्वों से ये हमारा शरीर बना है, और इस 5 तत्वों से इस संपूर्ण ब्रह्मांड बना, पिंड और ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से बना, और इसी में हमारा जीवन है, और इसी में हम आगे बढ़ते हैं, और इसी में हमारा समाप्त हो जाता है। और इस प्रकृति के पोषण में ही हमारा कल्याण है, और इस प्रकृति के असंतुलन में ही हमारी मौत, मृत्यु या भय है। तो यह जो हम यज्ञ करते हैं, यह जो हम हवन करते हैं, यह जो हम अग्निहोत्र करते हैं, इस यज्ञ, इस हवन, इस अग्निहोत्र को करने पर इस प्रकृति का पोषण होता है। अग्नि वायु जल पृथ्वी, इन 5 तत्वों का शोधन और पोषण और संवर्धन होता है। इसलिए हम सबका यह उत्तरदायित्व है कि जिन 5 तत्वों का हम प्रयोग नित्य प्रति करते हैं, हर सेकंड कर रहे हैं, उसका हम शोधन करें, पोषण करें। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मत पंथ, बहुत सारे लोग इस यज्ञ को मंत्र पंथ संप्रदायों में बांटते हैं। ये मंत्र पंथ संप्रदायों में बांटने की चीजें नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति देश धर्म संप्रदाय या मान्यता को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी देश में, भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान में कहीं पे भी रहने वाला व्यक्ति हो, और चाहे किसी भी वय का, चाहे वो युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, हर कोई प्राणी, मनुष्य मात्र, हम सब इस एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही वायु में हम श्वास लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं, हम सब समान हैं। और यह जो पूरा का पूरा अस्तित्व है, उसका हम समान रूप से प्रयोग ले रहे हैं। तो हम सबका यह कर्तव्य है कि इस 5 भूतात्मक प्रकृति का पोषण संवर्धन करना हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो आइए हम संकल्प ले कि इस पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाली यह देवीय विधा और विद्या जो यज्ञ है, उसको हम अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। और जैसे दीदी जी बता रहे, गंगा दशहरा के दिन हम 10,000 से अधिक परिवार साथ मिलकर के, मैं कह रहा हूं 10,000 नहीं, हम सब संपूर्ण विश्व हमारा परिवार, यत्र विश्वम भवेत्येक निडम का, ये संपूर्ण विश्व हमारा परिवार, हम सब लोग एक साथ मिलकर के इसको एक मुहिम की तरह आगे बढ़ाएं। वायु प्रदूषण, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, अलग अलग बीमारियों का उपचार, रेडिएशन से लेकर के कणों के प्राप्ति से लेकर के कई सारे प्रकार के इसके अनंत अनंत लाभ है। ये तो भौतिक स्थूल लाभ में बता रहा हूं, इसके जो आध्यात्मिक लाभ होते हैं, इसके जो पारमार्थिक लाभ होते हैं, पुण्यों की प्राप्ति, जीवन में उन्नति, शुभ अवसरों का आना, इच्छाओं की पूर्ति, और बहुत कुछ इस यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए वेदों ने कहा सत्याह संतु यजमानस्य कमे, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, या पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देती है। तो आइए हम सब संकल्प ले और इस यज्ञ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाए, स्वयं यज्ञ करें, औरों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करें, और इसको एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएं। इसी प्रार्थना के साथ मैं आदरणीय हमारी दीदी बहन पूजा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, जो प्रश्नोत्तर आदि जो भी करना हो काल के हिसाब से, समय के हिसाब से। मैं गोपाल कृष्णा जी, मैं आंध्र प्रदेश से जी जी मेरा ये क्या है, अभी जो चीजें हैं, जो द्रव्य हैं, अभी हम हवन में डालते हैं, ये धूम्र चिकित्सा के लिए, अभी तो वो रेडीमेड अवेलेबल है, लेकिन हम एक पीडीएफ में तो ये मटेरियल, ये डिसीज के लिए ये मटेरियल का इतना मात्र डालना है बोल के एक पीडीएफ में आ गया, तो वो
चीज हम कहीं से लाके हम हवन कर सकते हैं जी, दैट इज रेडीमेड यूज कर सकते हैं, जी इसलिए ऐसा कोई अवेलेबल कर लिया तो अच्छा है सर। जी उसके लिए हमने स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर हर एक डिजीज पर्यावरण पोषण जैसे पर्यावरण के शोधन के लिए एक विशेषज्ञ धूप करके विशेष करके हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में एक सम्मिश्रण हवन सामग्री बताई है। तो उसमें हमने विशेष करके जो आज हमारा यह विशेष बिंदु भी रहा है वायु प्रदूषण और वर्तमान की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसमें हम विशेष करके यह विषग्न धूप जो हवन सामग्री है वो हमने बनाई भी है और इसका बारे में हमने सारी चीजें वहां पे बताई भी हैं। इसमें लाख, हल्दी, अतीस, हरड़, मोथा, निर्गुंडी, इलायची, तमालपत्र, तगर, कुष्ठ, प्रियंगु, ये कुछ जड़ी बूटियां हैं और इससे विषग्न धूप बनता है और इससे हवन करने पर कहा धूमे अनिले वा विष संप्रयुक्ते है खगाहा शमार्था प्रपंति भूमो आदि करके बताया कि जब वायु विषाक्त हो जाती है तो पंछी उड़ते हुए थक जाते हैं, गिर जाते हैं, लोगों को काश श्वास प्रतिशाय सिरो रुजश्च मानी खांसी आने लगती है, गले में जलन हो गई, नासिका में जलन हो गई, थोड़ा सा नजला सा होने लग जाता है और सिर में भारीपन, दर्द, श्वास लेने में तकलीफ, इस वायु प्रदूषण के जो कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं जब बढ़ जाता है, ऐसा ऐसा हो जाए तब इसका हवन करना और हवन के बाद अंगारों के ऊपर डाल के धुआं करना। इसी प्रकार हमने हर एक जड़ी बूटी, हर एक औषधि रोगानुसार डायबिटीज के लिए जैसे ज्योतिषमती आदि मस्तिष्क आदि से रोगों से संबंधित, कैंसर नासी जो है वो कैंसर के लिए, ऐसे अलग अलग रोगों के लिए हमने एक पार्टिकुलर अलग अलग वीडियो बनाया। उस वीडियो में सारी चीज बताई है, लिखाई है, सारा वो किया है। इससे अतिरिक्त हम उसी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और स्वामी यज्ञदेव फेसबुक पेज के ऊपर हम इन चीज़ों को निरंतर एक पोस्ट के रूप में बना करके भी अपलोड करते रहते हैं कि जिससे हम सरलता से उसमें देख करके वो कर सके, उसको भी ले सकते हैं। इससे साथ साथ हम इसको अलग अलग इस प्रकार जैसे आपने पीडीएफ आदि का उस रूप में भी हम उपलब्ध कराए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप प्रयोग कर सकते हैं, उपलब्ध है सारी चीज़ें। फेसबुक में पीडीएफ रूप में अवेलेबल है जी? नहीं, फेसबुक में पीडीएफ के रूप में उपलब्ध नहीं है, फोटो के रूप में है, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिख करके और व्यवस्थित करके बनाया हुआ। और बाकी पीडीएफ के रूप में मैं दीदी जी को भेज दूंगा तो आप उसको आगे करते हुए वो कर सकते हो। और ये हमने पुस्तक भी बनाई है, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा। इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा में हमने सारे आयुर्वेद के धूम्र चिकित्सा से, यज्ञ चिकित्सा से, देवीय चिकित्सा के जो भी विशेष विशेष बातें महत्वपूर्ण, कौन से द्रव्य कितनी मात्रा में लेना, कैसे हवन करना, किस विधि से करना, और जो मैं आपको परिणाम बता रहा हूँ ये परिणामों के पीछे जो एक विधि, पद्धति, प्रक्रिया, द्रव्य एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, वो सारी चीजें इसमें उपलब्ध हैं। तो आप इस पुस्तक को भी वो कर सकते हैं, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा। जी नमस्कार स्वामी जी और पूजा जी और सभी लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। एक प्रश्न है, हम नवरात्र में और रामनवमी में हवन करते हैं अपने घर पे, और कब कब हम लोगों को हवन करना चाहिए? हम तो बस 2 बार हवन करते हैं साल भर में, और हम लोगों को कब कब हवन करना चाहिए वातावरण शुद्धि के लिए? यज्ञ जैसे दीदी जी ने कहा कि हमें हर रोज करना चाहिए, हर रोज करेंगे तो हमारे घर का वायुमंडल शुद्ध होगा, पवित्र होगा, सुगंधित होगा, मेडिकेटेड होगा, तो हम कभी रोगी भी नहीं होंगे और हमारा पर्यावरण भी पोषित होता रहेगा। तो हो सके तो हम हर रोज करें, यदि नहीं कर सकते तो कम से कम साप्ताहिक जरूर कर ले। और छोटा सा यज्ञ होता है, उसमें ना ज्यादा खर्च लगता है, ना ज्यादा वो होता है। आप मेरे साथ रविवार को जुड़ के कर सकते हैं, करेंगे तो आपको खुद आप सीख जाएंगे, कर जाएंगे। और यज्ञ प्रशिक्षण करके हमने एक प्ले लिस्ट दिए हैं, उसके ऊपर सारी चीजें हमने बताई हैं कि कैसे करना है, किस विधि से करना है, किस तरीके, और पूरा विधि पूर्वक कराए। वो वीडियो को ही चला करके आप सामने बैठ जाओ तो आप खुद कर सकते हो। दूसरा, जैसे आपने कहा कि नवरात्र और कुछ विशेष पर्व पर ही हम यज्ञ 1-2 बार करते हैं, वो भी हमें करना चाहिए। और मैं आदरणीय दीदी जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हम पिछले कई समय से एक विशेष कार्यक्रम चलाते हैं और नवरात्र के 9 दिन माँ गायत्री की उपासना यज्ञ पूर्वक करते हैं और सायंकाल का सत्र रखते हैं 2 घंटे का। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आने वाले नवरात्र के 9 दिन का यह जो विशेष गायत्री साधना
और यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर हम करें तो उसमें हम सब लोग मिलकर के एक बहुत बड़ी मात्रा में सब लोगों को जोड़ करके यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर का हम सब लाभ ले और गायत्री की उपासना करें। देखिए, अभी हमने करीब आपने 1.5 घंटा कुछ यज्ञ की महिमा सुनी, आपको कई सारी चीजें नई और अच्छी आपको लगी होगी यज्ञ से संबंधित, लेकिन यह एक कोर्स, यह ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा और बहुत सारी चीजें हैं। यदि आप समय निकाल पाते हैं तो हम नवरात्र के 9 दिन ये विशेष शिविर करते हैं, उसमें आप जरूर भाग लें और हम सब मिलकर के एक अभियान की तरह इसको चलाएं। और इस 9 दिन का जो व्यक्ति प्रशिक्षण लेता है, मेरे को नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि वो प्रशिक्षण लेने के बाद वो प्रतिदिन यज्ञ किए बिना रह सके। और हजारों लोगों को हमने देखा है कि जिन्होंने इस प्रकार से अपनाया, तो हम एक संकल्प पूर्वक नवरात्र में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। मुझे 2 साल पहले सोराइसिस हुआ था और मतलब स्टार्टिंग हुआ था धीरे धीरे और घुटने तक फैल गया था पूरा। तो डॉक्टर साहब के पास जाता था, ट्रीटमेंट कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ईचिंग होना और मतलब फैलते ही रहा था वो धीरे धीरे करके। तो हमारे एक परम मित्र हैं शशिकांत वाजपेयी जी, तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि आप एक काम करो अरुण भाई, आप हवन करते हैं डॉक्टर साहब, आप आके बैठ जाया करो खाली, वो कुछ मेडिसिन वगैरह नहीं देंगे, आप खाली हवन में बैठो, देखो आपको फ़ायदा होगा। तो उनकी बात का विश्वास करके मैंने हवन में आना स्टार्ट किया। सुबह शाम हवन में बैठता था मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी पहले तो जो खुजलियाँ होती थी ना, ईचिंग होती थी ना, वो बंद हुई मेरी। और उसके बाद फिर जो उसमें से सफ़ेद कलर से पानी निकलता था वो बंद हुआ। और 15-20 दिन में, मतलब समझो ना 3 हफ्ते में मेरा वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया। वो मुझे पाँव में ब्लॉकेज हुआ था, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। उसकी 7-8 साल मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला लास्ट में कि बाईपास करना पड़ेगा। तो वो तो इतनी छोटी एज में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पूरी लाइफ है सामने। उसके बाद पापा ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मीरा रोड तारा सिंह जी के पास। यहाँ पे दिखाया, उसके बाद डॉक्टर अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ 5-6 महीने ट्रीटमेंट ली, हवन में आके रोज़ बैठना सुबह, और धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट आ गया। और अभी मैं इतना अच्छी तरह चल सकती हूँ, खड़ी रह सकती हूँ, पाँव में ब्लड सर्कुलेशन भी उतना ही अच्छा हो रहा है। ना मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना ऐसा कुछ पेन होना, सूनापन होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़रा भी नहीं होता था। उसकी वजह से पाँव में सूनापन आ जाता था कि मुझे लगता था तो भी पता नहीं चलता था कि मुझे वहाँ पे लग रहा है कुछ, ज़रा भी वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा था। फिर यहाँ पे आके ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद थोड़ा मुझे वहाँ पे फील होने लगा कि हाँ मुझे पाँव में भी थोड़ा सा लग रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि खून पहुँच रहा है वहाँ पे। यज्ञ में रोज बैठती थी आके सुबह। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत, यज्ञ की महिमा को जानने हेतु
वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।